Assalamu alaikum ji, Dr. Huma Saif here. Welcome to the show Fun Platter, a segment that's all about the experiences, interesting aspects, adventures of my guests. तो आज हमारे साथ है डॉक्टर माहिरा भट्ट. इनके माशाल्लाह डेंटल हाइजीन पे व्लॉग्स, they get pretty viral. So welcome to the show, honey. Thank you so much. Thank you for calling me over here, Dr. Huma. I'm honored to be on your show. It's totally my pleasure. It's totally my pleasure. So, honey, tell us something about yourself. I am a dentist who's been practicing since the day she graduated. और उसके अलावा I am an army brat through and through, which people find very surprising. मैंने मतलब I'm typical army brat वाली चीजें की हुई है मैंने पूरी जिंदगी. Travel किया हुआ पूरे पाकिस्तान में. So yeah, so I've lived in all provinces of Pakistan. I've even lived in Kashmir. So even though my dad got retired really early, उसके बावजूद I've lived across Pakistan. और मेरी favorite जगह अभी तक is this small city next to Peshawar. It's called Risalpur. उसमें army का भी है, cantonment, air force का भी है, बड़ा isolated सा. तो maybe शायद मैं उसमें बहुत छोटी थी इसलिए, लेकिन इसलिए भी because that place is beautiful. It has wildlife which is unimaginable. आपको रंग बिरंगे सांप, बिच्छू, कहीं कुछ निकल रहा होता था, कहीं कुछ निकल. तो आई थिंक जिस तरह आप कहते हैं ना प्योर किस्म की परफेक्ट चाइल्डहुड होता है, मेरा वहां गुजरा. And I think I have a lot to thank my father's army life for my own बचपन का सारा सीन. That's awesome. तो आप मुझे हनी बता रहे थे आप आयरलैंड भी गए थे. So how was that trip? So basically, my mother was going to Ireland because one of my aunts wasn't well. So मैं बहुत छोटी थी. My amma took me along. और वो ऐसा साल है जो मैं पूरा साल स्कूल में रही, क्योंकि जब मैं वहाँ गई तो मेरे मामू ने डिसाइड किया कि ये बच्ची बहुत तंग करती है, इसको स्कूल में डालो. तो जो मेरे 3 महीने गर्मियों की छुट्टियों के थे ना, वो आयरलैंड में पढ़ते हुए गुजरे थे. Which at that time I thought बहुत ज्यादती हुई है मेरे साथ, लेकिन I still feel like कि मुझे एक और कल्चर का थोड़ा बहुत समझ आ गया at a very young age. होती है अभी तक. Like I point out छोटी छोटी चीजें जब मैं अपनी नीस को पढ़ते हुए देखती हूँ. हम लोग पूरा पेज जाया करवा देते हैं, वो लोग लाइन लगवा के अगली सेंटेंसेस शुरू करवाते थे कि आपने रिसोर्सेज नहीं जाया करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना. तो आई थिंक मेरे लिए वो एक्सपीरियंस एट दैट एज कि मुझे समझ भी थी और मैं इतनी यंग भी थी कि मैं अडेप्ट कर सकती थी. तो बहुत अच्छा था. बट फिर भी मुझे कभी कभी अभी भी फील होता है कि ज्यादती की है मेरे साथ. पूरा साल मुझे स्कूल में हाँ, ये तो ना आपकी एक्सपोजर्स आपका कैरेक्टर बिल्ड करते हैं, योर पर्सनालिटी. सो कंसीडर कि वो आपके लिए अच्छा हुआ. अच्छा था. हाँ था तो बहुत अच्छा. नो डाउट अबाउट दैट. तो उसके बाद हाउ वाज योर मेड स्कूल एक्सपीरियंस? आई वेंट टू LMDC. आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड जब मैंने अपनी डेंटिस्ट्री स्टार्ट की. टिल फाइनल ईयर में पहुंचने तक आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड कि मुझे डेंटिस्ट्री करनी भी है कि नहीं करनी है. लेकिन जब मैंने पेशेंट्स इंडिविजुअली स्टार्ट किए, पाकिस्तान में डेंटिस्ट्री में यूर इन द 3rd ईयर तो आपको इंडिविजुअल पेशेंट हवाले कर देते हैं आपके कि ये पेशेंट है और ये आपने काम करना है और जाएं. तो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दैट तो मुझे फील हुआ कि नहीं यार, दिस इज समथिंग के जिसके बगैर भी नहीं मैं रह सकती. तो इनिशियली तो मैं बड़ा होता था कि नहीं मैंने तो लिखना था, मैंने तो नहीं डेंटिस्ट्री. बट नाउ आई थिंक कि मुझे डेंटिस्ट्री ज्यादा पसंद आ गई है. आई वेंट टू LMC which was an entirely new world in itself for me because वहाँ पे डिफरेंट किस्म के लोग आते हैं. मेडिकल कॉलेज में आपको पता है हर बैकग्राउंड से लोग आए होते हैं. इट्स अ थॉरो मिक्स एंड इट डिपेंड्स कि आप किस तरह के लोगों के साथ उठना बैठना चाहते हैं. तो मेरी पर्सनालिटी में थोड़ा सा ये है कि आई फिट इन विद नियरली एवरी क्राउड. तो मैं डिबेट्स में मैं स्पोर्ट्स में फुटबॉल खेलने जा रही होती थी. हमारी टीम छुप छुप के जाती थी जब कॉलेज में परमिशन नहीं दी होती थी. इसके अलावा I would obviously when you have your exams तो आप पढ़ते हो बैठ के, लेकिन the rest of the year I would like enjoy myself like anything. क्योंकि शायद मुझे ये भी पता था कि शेल्फ लाइफ है लाहौर में रहने की. और लाहौर जो है मुझे initially जब मैं गई I did not like Lahore at all. It was very loud, it was very dusty. I took it personally. लेकिन मैं जब started exploring Lahore तो I realized कि लाहौर का जितना rich culture है और आप एक्सपोजर लेने वाले इंसान हो तो लाहौर पहुंच के आप फिर कहीं और आपको सुकून नहीं आता. Like now I'm living in Islamabad, I still say कि लाहौर अच्छा था.
हालांकि लाहौर में मैंने सिर्फ 5 साल गुजारे। और आपने माशाल्लाह लाहौर एक्सप्लोर भी बहुत अच्छे तरीके से किया ना, क्योंकि अक्सर ज्यादातर लोग वहां पर रहने के बावजूद वो चीजें नहीं देख सकते जो आपने माशाल्लाह, you were telling me some camps you joined, so there's this NGO in Pakistan which runs a program called Markhor, which is Pakistan's only wilderness based camping भी करवाते हैं वो, and it's a youth conference as well. Basically वो गलियात रीजन में हमें लेके जाते हैं, वहाँ पे पहाड़ी पे हमें चढ़ा के हमसे हर सेल फोन इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स जिससे कांटेक्ट हो सकता है फैमिली से हमसे ले लिए जाते हैं। 4 दिन के लिए हम प्योर आइसोलेशन में रहते हैं, और आइसोलेशन भी ऐसे कि 5 बजे हमें रगड़ा देके उठा दिया जाता था और रात के 10-11 बजे से पहले सोने नहीं देते थे, एंड कंटिन्यूस एक्सरसाइजेस लाइक एंटरप्रेन्योरशिप्स, लेक्चर्स। आई थिंक नेस्ले के HR के हेड आते थे, HBL के हेड्स आ रहे होते थे, इट्स लाइक कॉर्पोरेट सेक्टर से भी लोग आ रहे होते थे, एंड देन देयर वर ट्रेनर्स एज वेल। तो दोज I think those 4 days gave me more exposure than actual 3 or 4 years, because जैसा कि वहाँ पे there's this guy called Faik, he's really old, he doesn't like be called Sir Faik, वो अक्सर लोगों के मेंटोर होते हैं। तो वो हमें कहते थे कि जब आप 10 लोग बैठे हुए हैं और 10 लोग 20-20 साल के, तो दैट मीन्स कि आप लोगों के पास 200 साल का एक्सपीरियंस जमा हुआ है। वो हमें कहते थे कि आप लोगों के पास 1000 से साल ज्यादा का एक्सपीरियंस है, तो learn from each other. So that was a brilliant experience. और उसी NGO के साथ हमने बाद में लाहौर में आके we had a travel based youth workshop that we held. यहाँ पे भी बच्चों के लिए ना कैंपिंग होती है, जैसे माय किड्स दे एक्चुअली गो ऑन कैंपिंग, तो वो यूजुअली थोड़े से शहर से निकल के, और वो लाइक फॉर 4-5 days ऑल द गैजेट्स आर टेकन, देयर पेरेंट्स आर शेपरोनिंग, तो वो उनके थ्रू ही आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप बच्चे को खुद कांटेक्ट नहीं। देन देयर इज हाइकिंग, बट ऑब्वियसली देयर इज नो एंटरप्रेन्योरशिप लेक्चर, लाइक the grown-ups are, but it's just hiking, exploring nature and all that stuff. So kids actually very literally enjoy it a lot. और मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान में भी माशाल्लाह this concept is there. I think it's now been going on for 5 years. I think इस साल नहीं हो सका because of COVID. लेकिन they have 2 sessions, एक summers में and then they have one in winters, जिसके अंदर वो बर्फ में hiking करवाते हैं. Wow. It's called Snow Leopard, and उस पे मैं नहीं गई because I thought it would be too tough for me. लेकिन ये है कि पाकिस्तान में भी काफी जगहों पे काम हो रहा है, but the thing is that you need to know कि किधर काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। लेकिन जहां तक entrepreneurship का है, because they had people above the age of 16-17, so they were upcoming youth, तो entrepreneurship के ऊपर बहुत ज्यादा emphasize, जो I also believed in it, because when I applied they give you this huge form to fill, उसके अंदर सवाल होते हैं, and then you get a scholarship based on it, वो काफी लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है 3-4 महीने का, फिर आप उधर पहुंचते हैं। That is amazing. So I think if anybody out there is listening to this, इस तरह के प्रोग्राम्स ढूंढें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, लाजमी जाएं, बिकॉज जितना एक्सपोजर और जितनी समझ इस तरह की चीजों पे जगहों पे जाके आती है, कमरों में बैठ के नहीं आने वाली है। Absolutely. और मुझे लगता है बच्चों में एक इंडिपेंडेंस का भी फैक्टर थोड़ा सा आता है, और फिर जो गैजेट से दूरी एंड ऑल दैट स्टफ, इट बिल्ड कैरेक्टर, पर्सनालिटी। यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो हनी आपने लाहौर का भी, और ट्विटर पे जितने होंगे उनको भी जाना चाहिए, जितने लोग ट्विटर पे हैं एक्टिव, उनको भी 1-2 दिन के लिए गैजेट्स छोड़ के जाना चाहिए पहाड़ों पे। You're absolutely right. तो हनी आपने मुझे लाहौर का भी बताया था कि you explored Lahore too. So that, I mean, I want to know more about that. That was very interesting. So basically, when I came back from this camp, हम लोगों ने इन्हीं NGO वालों से बात करके we arranged a travel-based conference in लाहौर। So basically, पाकिस्तान में youth conferences बहुत ज़्यादा होना शुरू हुई हैं, कुछ बहुत अच्छी होती हैं और कुछ बस गुजारे वाली होती हैं। लेकिन यूजुअली वो क्या होता है कि होटल के रूम्स बुक होते हैं, हॉल्स बुक होते हैं, वो हॉल्स में ही सारा कुछ हो जाता है और खत्म हो जाता है। I'm not saying that that's bad, that's really good. लेकिन travel based में ये होता है कि हम लोगों ने we made teams and we gave each team 1000 rupees की आपके पूरे दिन के survival के पैसे। And then they had to travel through Lahore. They used the metro, and I was the one जो टीम में कह रही थी कि मेट्रो को अंदर सेंटर में रखवाना है। And the only reason being for this is कि आपके पास हर बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, and usually ऐसे बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं जिन्होंने मेट्रो वगैरह को नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लोर नहीं किया होता। तो you should explore what's available in your city. हम लोगों ने वो सारा करवाया, तो उसी दौरान I discovered अंदरून लाहौर। For me it was like ऐसे जैसे किसी और दुनिया के दरवाजे खुल गए मेरे लिए।
तो उसके बाद मैं ये करती थी कि एवरी अदर संडे और एटलीस्ट वन संडे इन अ मंथ आई वुड टेक अ रिक्शा, गो टू दिल्ली गेट, गेट ऑफ, अगर कोई दोस्त मान जाती थी तो उसको घसीट के ले जाती थी, अदरवाइज मैं अकेली. एंड आई वुड गो इनसाइड, आई वुड गो टू जो आजकल मस्जिद बड़ी मशहूर हुई हुई है, नेगेटिव न्यूज में थोड़ी आई हुई है, मस्जिद वजीर खान. सो आई वुड गो देयर, आई वुड गो टू उस वक्त जो बादशाही सॉरी जो शाही हमाम है वो उस वक्त कंस्ट्रक्ट हो रहा था. उस वक्त आई थिंक इट्स बैक इन 2014 और 15 when Wall City of Lahore Authority जो बहुत एक्टिव हुई हुई थी. लाहौर was culturally लिटरेचर के लिहाज से लाहौर वाज बूमिंग. तो उस टाइम पे शायद मैं भी उस टाइम पे थी. तो आई रिमेम्बर, क्योंकि मैं बाद में जब देखने गई तो शाही हमाम इज जस्ट एब्सोल्युटली गॉर्जियस नाउ. मतलब उसकी शक्ल उन्होंने तब्दील कर दी हुई है. दे हैव दीस वॉकवेज जिसमें आप चल के देख सकते हैं. उधर से जाते उधर से जाते जाते एक हवेली बारूद खाना भी आती है वहां पे. इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर हवेली जो कि आजकल बहुत सारे एड्स में यूज होती है, बहुत सारे ड्रामास की शादी सीन्स में यूज होती है. ये सारी हाँ. तो एक चूड़ियों वाली गली भी है विच इज नोन फॉर सेलिंग बैंगल्स. इस तरह की छोटी छोटी चीजें कल्चरल जो कि आइडिया कि ये भी होता है अच्छा यहाँ पे. So and the best part is on Sundays, I don't know now, but back then on Sundays, if you went there alone, wearing a kurta and a jeans, you would be very comfortable. क्योंकि वहाँ गोरा भी आया होता था और भी बहुत सारे लोग हो रहे थे. फोटो वॉक्स हो रही होती थी and girls would be dressed in these casual clothes, walking around और कोई नहीं आपको स्टेयर कर रहा होता था जैसे बाकी लाहौर में होता है. ऐसे कोई नहीं स्टेयर कर रहा होता. That's awesome because हम लोग जब गए थे तो वो कुकूज लैंड जाया करते थे. तो उस जमाने में ऑब्वियसली वो इतना डेवलप नहीं हुआ था. तो वहां पे अगर आप जाओ तो वो people used to stare. लेकिन अभी पिछले साल या maybe like in 2018 I went and it was like completely उन्होंने gates लगा दिए हैं. It's like it's beautiful. मैं मतलब कुकूज लैंड की बात कर रही हूँ, बाकी तो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन वो ही बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया हुआ था. नहीं अब तो दे पुश इट क्योंकि उसके साथ में एक बड़ी जबरदस्त किस्म की आइसक्रीम की भी बन गई है शॉप सब. तो इट्स लाइक गॉटन वेरी पॉश. बट व्हाट आई लव अबाउट देम इज कि उन्होंने थोड़ी सी एथनिसिटी को ख्याल में रखते हुए उसको डेवलप किया है. खासतौर पे कुकूज डेन तो इज I would call it a arts or culture का hub as well because the guy has his paintings displayed over there as well. और दरवाजे इतने खूबसूरत carved. तो actually literally like 12 years ago it was not a very वो जो आपका frequent hotspot type जगह नहीं थी. तो वो लोग कम आते थे तो सब कुछ preserved था. अब तो माशाल्लाह मैं देखती हूँ बाहर भी लाइटें और लोग और रश था माशाल्लाह. रश नहीं, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. और उसके अलावा भी बैक व्हेन अब मेरे ख्याल से अब भी होता है लिटरेचर फेस्टिवल. बट बैक देन लिटरेचर फेस्टिवल अलहमरा में होता था. बाद में किसी होटल में शिफ्ट हो गया था बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स. लेकिन अलहमरा में जब लिटरेचर फेस्टिवल होता था तो इंडियन राइटर्स, Bangladeshi writers, and a lot of Gora writers were called over. And I still remember there used to be threads specific LLF के ऊपर, लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल के ऊपर. और चेकिंग इतनी थॉरो होती थी. एंड आई थिंक इट वाज इन द सेकंड ईयर ऑफ LLF जबकि ये भी आया था कि देयर वाज समबडी कॉट विद सम आर्म्स इन हिज हैंड्स गेट के शुरू में एंटर होते हुए. बट दैट फेस्टिवल, मतलब मैंने इस्लामाबाद लिटरेरी फेस्टिवल अटेंड किया इस साल का जो भी रिसेंटली हुआ था. बट आई डिड नॉट लाइक इट बिकॉज लाहौर का इतना कल्चरली, मतलब आप परेशान हो जाते थे मैं किस हॉल में जाऊं, कौन सी टॉक छोड़ दूं. I have seen Nasiruddin Shah live, of course. That's an opportunity. At Lahore Literary Festival. I have heard Zia Muhyiddin's English session, his Urdu session, and I have seen Kathak dance. जिंदगी में पहली दफा up close. और मेरे लाहौर में थिएटर एक्सप्लोर किया. I saw Ajoka के plays which are phenomenal from what I've heard. आजकल इतने नहीं हो रहे. कोविड से पहले भी मैंने सुना था नहीं हो रहे थे इतने. बट फिनोमिनल प्लेस. और ऐसे प्लेस के आपका दिल नहीं करता वो उस जगह से उठ के जाने का, इवन दो वो प्ले खत्म हो जाता होता. Wow, honey, you have like once in a lifetime opportunity, mashallah, meeting all these people. I mean, that is amazing. For me, Lahore was something that मुझे ऐसे लगता है कि it was pure वो जो सही कॉलेज एक्सपीरियंस होता है ना, आप जाते हो कि मैंने एक्सपीरियंस करना है. For me, Lahore was that. Like Lahore, लोगों से बात करना, people usually associate Lahore with food or
going out with friends. I don't. Maybe I was bit of मेरा थोड़ा सा वो ambivert वाला scene है. तो जब मुझे इस तरह की चीजों पे ज्यादा होता था तो nobody used to be ready to go with me. कोई दोस्त यार नहीं होती थी. बहुत मिन्नतें तरले करके कुछ. They might find it boring. Exactly. तो फिर मतलब I learned कि अच्छा ये spot ऐसा है जहाँ मैं जा सकती हूँ comfortably अकेले. ये spot ऐसा है. I discovered bookshops in Lahore. There's माल पे है right next to Party House के करीब करके there's this old bookshop and you can find books from the early 1900s over there. Awesome. It's like a proper store और कि वो जो usually उनके मॉल पे तो मॉल रोड पे बाहर उन्होंने बुक्स लगाई होती हैं. Is it like a no, it's a proper store and the owner is now very aware of the value of it, or the worth of his books. So those books were expensive. Like मैं एक खरीद सकती थी उस तरह की. उस टाइम पे वो 2-2 हज़ार पे के दे रहे होते थे. So I would be like अच्छा महीने में एक आपसे खरीद के लेके जाऊंगी. पहले let me just put it out there कि अगर लोगों को लगता है कि मतलब I've been traveling a lot. लेकिन I haven't. Like मैंने opportunities जितनी avail कर सकते हो आप because I'm from this very middle class family. मेरी अम्मी अब्बू के पास इतने पैसे नहीं कि मुझे हर साल उठा के बाहर भेजते थे. अगर होते तो मैं शायद बाहर कहीं से bachelor's कर रही होती. But the thing is कि for me Malaysia was my honeymoon, right? जब शादी के बाद हम लोग गए थे. उससे पहले मैंने जितना travel किया है mostly it's been on scholarships like the Marpur जो camping था. और कोई फैमिली का मेंबर भाई रह रहा है कहीं पे तो you just go there and you explore. So like I just want to give best of whatever you exactly available to you. Yes, before I talk about Malaysia, like लोगों को I just want this to put this out there कि लोगों को ये मत लगे कि यार नहीं पैसे होंगे तो ये हो सकता है क्योंकि शादी के बाद I discovered कि international travel इतनी महंगी नहीं होती है जितनी हम समझ के बैठे होते हैं. Like if you save up for 2 years or so, you can travel internationally. So मलेशिया का I don't even remember हम लोग कहाँ गए थे मलेशिया में क्योंकि हम लोग 4-5 एरियाज में गए थे. So what I do remember was obviously KL में आप जाते हैं, फिर पेनांग गए थे, हम लोग जॉर्ज टाउन गए थे and then there's मलाका उनका थोड़ा सा गांव टाइप वाला एरिया है. वहाँ पे हमें बड़ी जो उनकी प्योरली एथनिक किस्म की चीजें होती है क्योंकि मलेशिया is in a lot of ways Malaysia is like Pakistan. Right? वहाँ पे बहुत सारी ethnicities हैं, बहुत सारे cultures हैं, and the most surprising thing that I found was कि वहाँ clashes नहीं है इतने ज़्यादा. So there's this street called Harmony Street जिसके ऊपर मंदिर था. There was this Buddhist monastery over there और फिर एक मस्जिद थी. We were like this was an amazing experience. वहाँ पे मतलब there's this girl walking out in a short skirt and then आपको scarf में तो बहुत ज़्यादा even निकाब में भी आपको कुछ ख़वातीन नजर आ जाती थी and मतलब निकाब किया हुआ and they're driving their वो scooters and you'd be like यार इतनी आज़ादी हमें भी चाहिए कि कुछ scarf पहन के स्कूटर चला सके. तो Malaysia was very similar to Pakistan in a lot of ways but very different. Like मुझे ऐसे लगता है कि अगर हमने अपनी ethnicities को accept करना शुरू किया और tolerance लाना शुरू की तो Malaysia would probably be something that we would get even more closer to. हालांकि मैं associate नहीं करना चाहती किसी और external nationality के साथ, but just saying because they have Chinese people over there, they have उनके Buddhists भी हैं, उनकी Bengali population भी बहुत ज़्यादा है. Then they have their own Malay population. फिर वो Vietnamese भी वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं. तो कभी वहाँ travel करते हुए we would be surprised कि यार इनकी clashes क्यों नहीं है, हमारे क्यों है. Yeah, that is the beauty of harmony. I mean that's something to cherish. तो वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी हो जाएगी. इंशाल्लाह. हाँ नहीं और वो जैसे पाकिस्तान में माशाल्लाह देखो कितनी खूबसूरत मुझे लगता है इतना डाइवर्स कल्चर है. आप सिंध उठा लो, आप पंजाब उठा लो, आप केपी के उठाओ माशाल्लाह, बलूचिस्तान का कभी हमने काफी सुना हुआ है माशाल्लाह. तो मतलब हर एरिया का मुझे लगता है एक रिच हिस्ट्री है. जैसे सिंध बहुत खूबसूरत है, उसके बारे में बहुत कम लोग बड़ा कम जानते हैं. तो आपने तो माशाल्लाह एक्सप्लोर किया हुआ है. मैंने सिंध का जो इंटीरियर सिंध की बिल्कुल बॉर्डर्स है ना उसको टच किया हुआ है. आई हैवंट बीन टू इंटीरियर सिंध. इंशाल्लाह प्लान है कि कभी जाएंगे, लेकिन अभी तक आई हैव बीन टू ठट्टा, आई हैव बीन टू भिम्बोर, मकली, ये जगह मैंने देखी हुई है. सो जब आप ठट्टा की तरफ जाते हैं तो आगे देयर इज दिस झील कॉल्ड किंझर झील and it's just beautiful to look at night. And from what I've heard, I'm not sure, लेकिन मैंने सुना है they have a raft जिसके अंदर एक कमरा सा कोई बना है
और अगर आपके मतलब if you want to stay over there, so they obviously charge you something, और वो उसके अंदर आपको छोड़ के, तो they just let the raft float. I'm not sure if this is true, but this is what we heard. केस तरह भी होता है. तो we went there with my brother. तो वो मेरा भाई कहता था, हाँ जब तुम्हारी शादी होगी ना, तुम्हें हम लोग इस रैफ्ट में छोड़ देंगे. पूरी रात ड्रिफ्ट करती हो. तो वो था. एंड उससे आगे we went to a place called Makli. Now Makli is मेरे ख्याल से साउथ एशिया में या एटलीस्ट पूरी दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तानों में से कब्रिस्तान. एंड बाय सबसे बड़े I don't mean just the area, I mean that generations have been buried over there. कुछ estimates जो मैं पढ़ रही थी वहां से आके, तो they were like around 1 million people are buried over there. Okay, that is. और वहाँ मकबरे भी बने हुए हैं. एंड वो मकबरे इतनी खूबसूरत कार्विंग हुई हुई है कि मतलब मैंने उसके सामने खड़े होकर इसलिए तस्वीर नहीं खिंचवाई, मुझे थोड़ा सा कॉन्शियस हो रही थी मैं कि अच्छा नहीं कब्रिस्तान है. बट आई टुक पिक्चर्स ऑफ इट एंड लेटर ऑन आई फाउंड आउट कि वहां पर कुछ शूट्स भी होती हैं फॉर एड्स बिकॉज इट इज सो गॉर्जियस. इट्स जस्ट अनबिलीवेबली ब्यूटीफुल. उन्होंने कार्विंग की है, दैट कार्विंग हैज सर्वाइव्ड फॉर सो मेनी इयर्स. तो मुझे लगता है कि और बाय द वे मकली आप चल के नहीं देख सकते. इट्स दैट ह्यूज दैट यू नीड अ कार टू सी द एंटायर स्पेस. और उसके साथ बहुत सारे एसोसिएटेड मिथ्स भी हैं. कुछ सेंट्स की एक और खातून थी जिनका मुझे भूल गया, जिनको काफी होली कंसिडर किया जाता है. तो उनका ये था कि वो हज करने गई थी. तो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट शी एक्सपायर्ड देयर और शी एक्सपायर्ड ऑन द वे. तो जब लोग काफिलों में जाते थे वो कहते थे कि उनका रूप नजर आता था जो उनको गाइड करती थी सही रास्ते पे. Okay. There are beautiful myths. Beautiful लगते हैं seriously. मतलब you don't have to believe them. लेकिन मुझे लगता है सुन के भी कितना अच्छा लगता है. Beautiful feeling. I can't put it in words, to be honest. Shows you this Sufi aspect of that area, जो कि मतलब मुझे कभी-कभी दुख भी होता है कि अगर कोई और लोग हमारी जगह पाकिस्तान में रह रहे होते तो वो पाकिस्तान को प्रेजेंट बहुत डिफरेंट लाइट में कर रहे होते. Absolutely. इंटरनेशनली तो छोड़े, नेशनली भी लोगों को बातें नहीं पता होती. बिल्कुल. माना हनी जैसे अभी आप देखो सिंध की आप बात कर रहे हो, तो मैं आई बीन टू कराची, तो हमें लगता है शायद सिंध कराची ही है. ऐसे कितनी खूबसूरत बातें आप जो जगह बता रहे हो, तो उसको उतना दिखाया ही नहीं, हाईलाइट ही नहीं किया गया. बिल्कुल भी नहीं किया जाता. मतलब जो मेरी बकेट लिस्ट में चीजें हैं उनमें सिंध के अंदर एक शीदी मेला होता है, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग. वो मेला है, कोई अफ्रीकन डिसेंडेंट्स हैं जो पाकिस्तान में जनरेशन से रह रहे हैं और वो अपने उन गार्ड्स में आके वो करते हैं. एक दरवेश है जिनकी जो मज़ार है, दैट इज द ओनली एरिया जहां पर पूरे पाकिस्तान में क्रोकोडाइल्स नेचुरली पाए जाते हैं. Okay, वो मैंने देखा है, वो एक दफा टीवी पे दिखाया था उन्होंने, और पता है उनको कहते हैं शायद उनकी लीखें, शायद उनकी लीखें. हाँ मैंने देखा था शो. एंड आई थिंक वो मेला उसके करीब होता है. लाइक जब मैं जाने का फाइनल प्लान करूंगी तो मैं सब चीजें आई नो कि मैं टाइमलाइन बनाऊंगी कि अच्छा मैंने इस मेले पे जाना है, ये देखना है, वो देखना है. From the bucket list aspect, I've heard that there's a hill in Sindh जहाँ सर्दियों में टॉप पे बर्फबारी होती है. Like imagine, सिंध को आप गर्मी से एसोसिएट करते हैं हमेशा, लेकिन it has that amount of diversity in it. Beauty. वो तो मैंने लाना. सोचो एक दफा हम लोग आर्कांसास गए थे और वहां पे जैसे नीचे अच्छी भली गर्मी, लाइक वी हैड द एसी ऑन, लेकिन वहां पे एक हिल थी, उन्होंने कहा था उसके टॉप पे, और वो बहुत कोई हाई हिल नहीं थी, तो वो उसके टॉप पे वाकई लाइक मिडवे इट वाज सो कोल्ड दैट वी ऑल हैव द किड्स हैव टू वेयर लाइक लेयर अप, और ऊपर वाकई बर्फ पड़ रही थी. तो मुझे लगता है ये जो आप सिंध का कह रहे हो क्लोज टू दैट हिल, that hill, yes, true. Nice. लेकिन वाकई नेचर इज लाइक वो जब आप, मुझे लगता है गैजेट्स के साथ हम लोग इतना ज्यादा एब्जॉर्ब हो गए हैं कि वी डू नॉट टेक टाइम आउट टू एक्सप्लोर नेचर एंड इट्स सो ब्यूटीफुल. It's absolutely beautiful. और दूसरा सिंध के साथ मुझे लगता है कि एसोसिएटेड वो भी बन गया है कि नहीं अच्छा कराची है या उससे आगे जाना है तो चले खतरा होगा. हमें तो नहीं लगा था, लेकिन आई डोंट थिंक कि इतना होगा जितना हमने उसको टैबू बना लिया हुआ है कि नहीं वहाँ कुछ हो जाएगा आपको. You're absolutely right. Myra, honey, it was lovely talking to you and knowing so much about your adventures and your experiences.
a new perspective, to be honest. Thank you so much. Thank you so much. I had an amazing time with Dr. Mahara. I hope you enjoyed it. So see you all next time, inshallah. Take very good care of yourself. Assalamu alaikum.